दोस्तों ये है DJI माइक मिनी वायरलेस माइक के अंदर DJI की तरफ से ये एक लेटेस्ट एडिशन है। अब 15 से 16 हज़ार के प्राइस रेंज में ये माइक आपको मिल जाएगा और कंपनी क्लेम करती है कि 400 मीटर तक की रेंज जो है इस माइक से आपको मिल जाएगी और नॉइज़ कैंसलेशन इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। वैसे एक बात बता दूं, जो ऑडियो अभी फिलहाल के लिए आप सुन रहे हो वो इसी माइक से है। तो रेंज टेस्ट इसका करेंगे, इसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा है वो भी टेस्ट करेंगे। अब एक चीज़ मुझे इस माइक के बारे में अच्छी ये लगती है कि इस माइक को आप फ़ोन, एक्शन कैमरा और जो आपका डीएसएलआर कैमरा होगा उसके साथ यूज़ कर सकते हो, तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या इस माइक को आपको बाय करना चाहिए या फिर स्किप करके कोई और ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हो, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। बाय करने के लिए उसी लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे हो जाएगी। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब दोस्तों पैकेजिंग कैसा है, बॉक्स कंटेंट क्या है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले DJI माइक मिनी का आउटपुट कैसा है, उसका रेंज कैसा है, ये चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है इंडोर माइक टेस्ट DJI माइक मिनी का। अभी फिलहाल के लिए मैंने डिफॉल्ट मोड पे इसे सेट करके रखा है। नॉइस कैंसलेशन कंप्लीटली ऑफ है। रिसीवर के ऊपर भी मैंने गेन लेवल जो है 0 पे ही सेट करके रखा है, वहां पे कुछ छेड़खानी मैंने नहीं की है। बैकग्राउंड में मेरे एसी चल रहा है, फैन की स्पीड यहाँ पे फुल पे है। अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आसपास जो है कितना आवाज है। उसके बाद में नॉइस कैंसलेशन हम ऑन करेंगे और फिर देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है या फिर नहीं। अब नॉइस कैंसलेशन हम ऑन करने वाले हैं। नॉइस कैंसलेशन ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि बैकग्राउंड नॉइस को इसने कितना कैंसिल कर दिया है और मेरे वॉइस के ऊपर कितना फोकस है। हालांकि मैं थोड़ी देर बाद सुनूंगा, लेकिन हाँ, इसका नॉइस कैंसलेशन आपको इंडोर्स कैसा लगा जरूर बताना। तो दोस्तों ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये है DJI माइक मिनी से जो मैंने यहाँ पे लगाया है। अब मेरे साइड में यहाँ पे रोड है और मोड की अगर मैं बात करूँ तो नॉइस कैंसलेशन कंप्लीटली ऑफ है। तो डिफॉल्ट मोड पे अगर आप इस माइक को यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं DJI माइक मिनी का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट। अभी भी डिफॉल्ट मोड पे है, अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ है। साइड में मेरे रोड है, यहाँ पे बीच बीच में गाड़ियाँ जा रही है। तो नॉर्मल मोड में कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाएगा और जैसे ही मैं इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने मिल जाता है। अभी फिलहाल के लिए नॉइस कैंसलेशन में 2 मोड आपको मिलते हैं, बेसिक और स्ट्रॉन्ग। मैंने स्ट्रॉन्ग पे सेट करके रखा है। तो स्ट्रॉन्ग पे नॉइस कैंसलेशन जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा। बैकग्राउंड नॉइस को ये कितना सप्रेस कर रहा है और जो मेरा वॉइस है उसके ऊपर ये कितना फोकस कर रहा है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ रहा होगा। तो गाइज अभी हम करने वाले हैं DJI माइक मिनी का रेंज टेस्ट। अभी भी नॉइस कैंसलेशन पे है और कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि 400 मीटर्स तक आपको रेंज जो है प्रॉपरली मिलती रहेगी। अब 400 मीटर्स तो हम जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे पीछे तक जाके हम चेक करेंगे। अब रिसीवर की तरफ मैंने बैक फेस किया है, वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर अभी भी प्रॉपर रेंज में है, प्रॉपरली ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा। मैं लगभग दूर आ चुका हूँ, मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ। अभी भी मैंने बैक फेस किया है रिसीवर के साइड पे, तो वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ। यहाँ पे कुछ साउंड के बीच में क्रैकलिंग ऐसा साउंड कुछ आपको आ रहा है। मैं एंड पे यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट रिसीवर की तरफ फेस कर रहा हूँ, फिर कैमरा की तरफ फेस कर रहा हूँ। अभी भी ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको समझ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पे जाता हूँ, अब बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और बहुत दूर है हम एक्चुअली। तो ये था DJI माइक मिनी का रेंज टेस्ट। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। दोस्तों इस ऑडियो टेस्ट में मैंने माइक के ऊपर विंडस्क्रीन लगाया है और नॉइस कैंसलेशन कंप्लीटली ऑफ है। रिसीवर के ऊपर गेन लेवल 0 पे ही है। एसी अभी भी उतनी स्पीड पे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो अगर आप विदाउट नॉइस कैंसलेशन विंडस्क्रीन को अगर यूज करते हो तो कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। माइक मिनी का आउटपुट आपने सुन लिया, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कर देना। फिलहाल के लिए अगर आपको कंपैरिजन करना होगा तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो है होली लैंड के लार्क M2 से, जो कई सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो एक बेसिक डिफरेंस दोनों में का आपको पता चल जाएगा। हालांकि इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों भी माइक काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीधा पैकेजिंग की ओर। कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सामने की साइड पे प्रोडक्ट का इमेज आप चेकआउट कर सकते हो, DJI माइक मिनी यहाँ पे दिया गया है। बैक साइड पे माइक के कुछ फीचर्स आप चेकआउट कर पाओगे।
जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, बॉक्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएगी। कई सारे एक्सेसरीज़ है, हमें अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग। वो क्या है बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे, कैरिंग पाउच आपको अंदर मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। DJI की ब्रांडिंग भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आप पाउच ओपन करते हो, पाउच के अंदर आपको चार्जिंग केस मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिल जाते हैं। टाइप सी का एक छोटा-सा अडैप्टर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 4 विंडस्क्रीन भी मिल जाते हैं, ये काफ़ी सही चीज़ है। कैमरा वाला केबल आपको मिल जाएगा, चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। इसके अलावा 2 क्लिप मैग्नेट भी आपको मिल जाएँगे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन या फिर क्विक स्टार्ट गाइड आपको मिल जाता है। अब एक चीज़ जैसे बताया था मिसिंग है, वो है लाइटनिंग अडैप्टर आपको नहीं मिलता है। टाइप सी का अडैप्टर तो आपको मिल जाएगा, तो आप फ़ोन के साथ उसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। बस लाइटनिंग अडैप्टर क्यों नहीं प्रोवाइड किया DJI ने, क्योंकि इतना पैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, बस एक अडैप्टर दे देते साथ में तो क्या ही हो जाता। तो ये एक चीज़ मिसिंग है। हालाँकि चार्जिंग केस के अंदर उसका स्टोरेज वाला पार्ट आपको देखने मिल जाएगा जो अभी फ़िलहाल के लिए तो एम्प्टी है। लेकिन हाँ, आपको वो अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आप खरीदते हो तो चार्जिंग केस के अंदर ही उसे रख पाओगे। अब बात करूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ओवरव्यू की, तो केस का जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऊपर DJI की ब्रांडिंग लीड के ऊपर आपको मिल जाती है। सामने के साइड पे यहाँ पे 4 LED इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं, तो कितना चार्जिंग बचा है इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। बॉटम में रबर पैड्स जो है आपको मिल जाएँगे। बैक साइड पे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, तो उसकी मदद से आप चार्जिंग कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जैसे बताया काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा ऐसा रफ है, ग्लॉसी नहीं है। तो ग्लॉसी अगर होता तो स्क्रैचेस यूजुअली ग्लॉसी सरफेस पे जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इसमें स्क्रैचेस का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे उसके बाद ही ये लीड जो है ओपन होता है। अब केस की साइज़ थोड़ी-सी बड़ी है, अगर मैं आपको होलीलैंड लार्क M2 का केस दिखाऊँ तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है। ये केस का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये है। अब बड़ा केस है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। अगर आपको चार्जिंग केबल या फिर कैमरा केबल भी साथ में कैरी करनी हो, तो लिड के अंदर जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्टोरेज वाला पार्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आपको विंडस्क्रीन भी कैरी करनी है, तो वो भी आप साइड में यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। तो इन शॉर्ट आपको पाउच कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ केस अगर आप कैरी करते हो, तो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाएगी। अब जैसे बताया इसके अंदर आपको रिसीवर और ट्रांसमीटर मिल जाते हैं। अब ट्रांसमीटर की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो साइज़ में जो है, ये डेफ़िनेटली छोटा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बस थिकनेस जो है इसका थोड़ा-सा ज़्यादा आपको देखने मिल जाएगा क्योंकि क्लिप जो है वो इसके ऊपर ही अटैच है और मैग्नेट जो है अलग से आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैग्नेट जो है दोस्तों इसका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। अब ट्रांसमीटर के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो इसपे भी आपको DJI का लोगो जो है यहाँ पे मिल जाता है। साइड में यहाँ पे लिंक का एक बटन आपको मिल जाएगा, तो आपको कैमरा के साथ लिंक करना है, ब्लूटूथ से अगर लिंक करना होगा, तो यहाँ पे इस लिंक वाले बटन को आप प्रेस करके रख सकते हो और फ़ोन में आप ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। पावर बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। पावर बटन 2 चीज़ों के लिए काम आता है इसमें। पावर ऑन ऑफ करने के लिए काम आ जाएगा और यहाँ पे अगर आपको नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करना है या ऑफ करना है, वो सिंगल प्रेस से आप इस पे कर पाओगे। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऊपर के साइड पे आपको माइक मिल जाता है और विंडस्क्रीन जो है इसके ऊपर ही आप अटैच कर सकते हो। क्लिप्स है पीछे, तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है कि इलास्टिक वाला चीज़ यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। क्लिप के साथ ये ईज़िली अटैच हो जाता है और ईज़िली रिमूवेबल भी है। साथ ही साथ 2 एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। तो एक तो पेयरिंग वाला एलईडी है, तो आपको पता चल जाएगा कि माइक कनेक्टेड है या नहीं, और दूसरा जो दूसरे साइड पे जो एलईडी है, वो यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन वाला एलईडी है। यूजुअली ये अगर ऑफ होगा तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है, अगर इस पे येलो लाइट जल रही है तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है। इसके बाद दोस्तों रिसीवर की बात कर लेते हैं। रिसीवर इसका कॉम्पैक्ट है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बैक साइड पे आपको क्लिप देखने मिल जाता है, फ्रंट साइड पे DJI की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक साइड पे पावर बटन दिया गया है, दूसरे साइड पे लिंक वाला बटन आपको मिल जाता है। उसके ऊपर 3.5 mm पोर्ट मिल जाएगा। जो कैमरा केबल आपको मिलता है, तो एक एंड आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा एंड आप कैमरा के साथ कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर माइक को आराम से कनेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे बताया काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, तो 3 एलईडी इंडिकेशन जो है इसके ऊपर मिल जाते हैं या फिर आप देख सकते हो। 2 जो है यहाँ पे माइक कनेक्टेड है या नहीं उसका इंडिकेशन आपको दे देगा, और दूसरा ये रिसीवर ऑन है या ऑफ है उसका एक इंडिकेशन आपको माइक RX के साइड में जो इंडिकेटर है उससे पता चल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस रिसीवर के साथ ये है कि इसके साथ आपको गेन नॉब भी मिलता है। तो 5 लेवल के गेन एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। 0 पे है, +6, +12 आप कर पाओगे, -6 और -12 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑडियो कैसा आ रहा है उसके ऊपर आप ये एडजस्टमेंट जो है कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको कैमरा के सेटिंग में जाके माइक का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों DJI माइक मिनी में जो गेन नॉब आपको रिसीवर के ऊपर मिलता है उसका यूसेज कैसा है, ये दिखाने के लिए ये टेस्ट फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए 0 लेवल पे है, तो कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर -6 पे मैं करता हूँ, तो कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। अभी मैं उतनी ही आवाज़ में बात कर रहा हूँ। अगर -12 पे मैं लेके जाऊँ, तो कुछ इस तरह से जो है आपको ऑडियो आउटपुट मिलता है। अब ये था -12, अब एक बार फिर से 0 पे लेके चलते हैं।
0 लेवल पे इस तरीके से ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑडियो गेन बढ़ाना होगा तो +6 पे लेके चलते हैं, तो +6 पे कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल रहा होगा। अगर मैं +12 पे लेके चलूं तो कुछ ऐसा आउटपुट जो है आपको मिल जाता है। वापस 0 पे लेके आते हैं। तो ये जो गेन लेवल है आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरनमेंट। आपको वो आवाज कम चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए, तो 5 लेवल के एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। जरूर ट्राई करना। दोस्तों वीडियो यहां तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस माइक को अगर आपको फोन के साथ यूज करना है तो यहाँ पे नीचे एक कवर मिलेगा आपको, वो निकालना है। टाइप सी का अडेप्टर यहाँ पे कनेक्ट करना है और ये रिसीवर आप फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ट्रांसमीटर आप जैसे ही निकालोगे ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो लिंक वाला बटन आप प्रेस कर सकते हो, उसके बाद में ये पेयर हो जाएगा। तो हाँ, फोन के साथ भी आराम से आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो जिसमें लाइटनिंग पोर्ट है तो आपको लाइटनिंग अडेप्टर जो है अलग से खरीदना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ओवरव्यू और बॉक्स कंटेंट तो आपने देख लिए। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वायरलेस माइक है, तो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है आपको पता चल गया होगा। कैमरा केबल के साथ आप डीएसएलआर कैमरा के साथ उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और वायरलेस है तो एक्शन कैमरा के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। गोप्रो के साथ भी यूज कर सकते हो टाइप सी की मदद से या ब्लूटूथ की मदद से। और अगर आप DJI के एक्शन कैमराज यूज कर रहे हो, जैसे एक्शन 5 प्रो हो गया या फिर ऑस्मो पॉकेट 3 हो गया या 4 हो गया, उनके साथ वायरलेसली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। वहां पे आपको कोई भी केबल या फिर अडेप्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी सही चीज है कि कंपैटिबिलिटी इस पर्टिकुलर माइक की बहुत ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों 400 मीटर का रेंज इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिल जाता है। और रेंज टेस्ट में आपने देखा होगा मैं बहुत दूर चला गया था, फिर भी ट्रांसमिशन को लेकर या फिर साउंड को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। साउंड ज्यादा ब्रेक नहीं हो रहा था। हाँ, जब मैं थोड़ा सा मुड़ गया था, एक दो सिनारियोज में आपने नोटिस किया होगा शायद से कि हल्का सा साउंड ब्रेक हो रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड प्रॉपरली आ रहा था। ट्रांसमिशन में या फिर रेंज को लेकर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 400 मीटर तो कोई शूट नहीं करेगा, लेकिन 100-200 मीटर तक भी आपको शूट करना होगा तो इस माइक की मदद से आप आराम से कर पाओगे। अब वॉल्यूम गेन नॉब भी आपको मिल जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 5 लेवल के गेन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। इसके अलावा 1 साल की वारंटी इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिल जाती है। नॉइज कैंसलेशन के 2 मोड आपको मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग और बेसिक। या एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं। ऐप का यूसेज क्या है ये थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, और कौन सा ऐप यूज करना है ये भी बता दूंगा। इसके बाद बैटरी बैकअप की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल 48 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा। अब सिंगल ट्रांसमीटर की बात करूं तो एक टाइम पे अगर आप एक ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो या फिर एक माइक यूज कर रहे हो तो 10 से 11 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा। और एक के बाद एक माइक अगर आप यूज करते हो तो उस हिसाब से आपको 22 से 23 घंटों का बैकअप मिल जाएगा। अब दोनों ट्रांसमीटर या दोनों माइक एक टाइम पे यूज करोगे तो जैसे बताया 10 या फिर 11 घंटों का बैकअप आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। DJI Mimo ये एप्लीकेशन आपको यूज करना है। आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिलता है तो QR कोड स्कैन कर लेना बॉक्स के ऊपर, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन में आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद माइक कनेक्ट करने के लिए आपको एडिशनल स्टेप्स कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने टाइप सी के साथ फोन पे माइक को कनेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा ऐप के अंदर। अगर वायरलेसली भी कनेक्ट किया है या फिर ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट किया है तो भी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन से। 2 मोड आपको मिलते हैं, बेसिक और स्ट्रॉन्ग। बेसिक पे अगर आप रखते हो तो नॉर्मल नॉइस कैंसलेशन ये करेगा। स्ट्रॉन्ग पे अगर आप रखते हो तो बैकग्राउंड नॉइस को जो है बहुत हद तक ये अच्छे से सप्रेस कर देता है। तो ये नॉइस कैंसलेशन का मोड आप एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर पावर बटन आपको यूज करना है ट्रांसमीटर के ऊपर, सिंगल प्रेस पे आप नॉइस कैंसलेशन मोड्स के बीच में जो है स्विच कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मोनो और स्टीरियो में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ इसके अलावा बेसिकली सेफ्टी ट्रैक का एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। वो टॉगल अगर आपने ऑन किया है तो एट अ टाइम माइक जो है 2 ट्रैक रिकॉर्ड करेगा। एक नॉर्मल लेवल पे रिकॉर्ड करेगा मेन ट्रैक, और जो सेकेंडरी ट्रैक ये रिकॉर्ड करेगा वो -6 वाले लेवल पे रिकॉर्ड करेगा। तो मेन ट्रैक में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो सेकंड ट्रैक आप यूज कर पाओगे। इसके अलावा लो कट और क्लिपिंग कंट्रोल का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। लो कट का टॉगल अगर आप ऑन करते हो तो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो है उसको ये कैंसिल आउट कर देगा, और क्लिप वाला टॉगल अगर आप ऑन करते हो तो ऑडियो को जो है ये क्लिप होने नहीं देगा, फिर क्लिप होने से बचा लेगा काफी हद तक। इसके अलावा माइक एलईडी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो माइक एलईडी ऑन रखना है ऑफ रखना है ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो ऑन ऑफ का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो नॉर्मल ऑटो ऑन ऑफ भी आप रख सकते हो, और कैमरा के साथ ऑटो ऑन या ऑफ करना है वो भी आप सिलेक्ट करके रख पाओगे। तो कैमरा ऑन हो गया तो रिसीवर भी ऑन हो जाएगा या फिर माइक ऑन हो जाता है। कैमरा बंद कर दोगे
तो बाकी सारी चीज़ें भी ऑटोमैटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके बाद टाइम टू टाइम फर्मवेयर अपडेट आपको मिलता रहेगा। कल के दिन मुझे एक अपडेट आया था, स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, वायरलेसली अपडेट और इंस्टॉलेशन होता है तो ब्लूटूथ के साथ आपको पेयर करना पड़ेगा और फिर आप अपडेट कर सकते हो। अब एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि एक-एक करके आपको सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। एक ट्रांसमिशन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद में दूसरा ट्रांसमिशन कनेक्ट कीजिए, फिर उसे अपडेट कीजिए, फिर रिसीवर को कनेक्ट कीजिए और उसे अपडेट कीजिए। एक साथ ये तीनों को अपडेट नहीं करता है, तो ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। ऐसा होता कि तीनों चीज़ें हमने एक साथ कनेक्ट किया और एक साथ ही इंस्टॉलेशन हो गया, तो अच्छा होता। तो बस इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। माइक के आउटपुट के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अब माइक का आउटपुट मुझे तो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। फिलहाल के लिए जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो होलीलैंड लार्क M2 का है, तो उसके साथ भी आप कंपेयर कर पाओगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, DJI का आउटपुट मुझे डेफिनिटली अच्छा लगा। आउटडोर्स भी आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पे जो है नॉइज़ कैंसलेशन मोड आप सिलेक्ट करके रख देना, तो मेजर जो है बैकग्राउंड नॉइज़ वो कैंसल आउट कर देता है, आपके वॉइस के ऊपर अच्छा फोकस रखता है। रेंज के मामले में भी कोई कंप्लेंट नहीं है, आपने देखा होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि दूर-दूर तक आपको ट्रांसमिशन में या फिर साउंड के आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आउटडोर अगर आपको शूट करना है, तो डेफिनिटली DJI माइक मिनी को आप कंसीडर कर सकते हो। ओवरऑल आउटपुट इंडोर्स, आउटडोर्स मुझे अच्छा लगा। आप आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और सेफ्टी ट्रैक मैं रेकमेंड करूंगा कि यूज कर लेना, क्योंकि मेन ट्रैक में अगर कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो सेकेंडरी ट्रैक आप यूज कर पाओगे। वैसे दोनों का कंपैरिजन वीडियो आने वाला है दोस्तों, DJI माइक मिनी का और होलीलैंड लार्क M2 का। वैसे M2S भी आ गया है, वो अगर मैं खरीदता हूं तो उसका भी रिव्यू आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो भाई फाइनली प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। टू बी एग्जैक्ट 16,500 में आपको ये वाला किट कॉस्ट करेगा, जिसमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर आता है। तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर से चेक कर लेना। अब इसमें अलग-अलग वेरिएंट्स आते हैं। अगर आपको 1 रिसीवर, 1 ट्रांसमीटर चाहिए तो उसका प्राइस कम है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। और सिर्फ ट्रांसमीटर भी आपको चाहिए ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ अगर आपको यूज करना होगा तो वो भी मिल जाता है। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। और रेफरेंस के लिए होलीलैंड लार्क M2 का भी लिंक, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ माइक, उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना अगर आपको करना है। वैसे इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के हिसाब से DJI माइक मिनी एक अच्छा ऑप्शन है या फिर दूसरे ऑप्शन आपको कंसीडर करने चाहिए। इस प्राइस रेंज में ये एक माइक आपको मिल जाएगा, लार्क M2 और लार्क M2S आपको मिल जाएगा। अब लार्क M2S के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो माइक मैंने यूज नहीं किया है। रही बात लार्क M2 की, तो उसका ऑडियो आप ऑलरेडी सुन रहे हो। बजट आपको एक्सटेंड नहीं करना है, 16,000 तक आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो लार्क M2 आप बाय कर सकते हो। अच्छा माइक है, लेकिन थोड़े पैसे अगर आप स्पेंड करते हो तो इस टाइम पे मैं डेफिनेटली DJI माइक मिनी आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि डिवाइस कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल डिवाइस के साथ आप यूज़ कर सकते हो वायरलेसली। साथ ही साथ बिल्ड इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, माइक का क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलेगा, नॉइज़ कैंसलेशन अच्छा है, रेंज के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक ऐसा चार्जिंग केस मिलता है जिसमें आप सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो, कैरिंग पाउच की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेफ्टी ट्रैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे अगर स्पेंड कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली DJI माइक मिनी रेकमेंड करता हूँ। बाकी सब डिपेंड है आपके बजट के ऊपर। वैसे यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।